रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआ भरी। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी दर्शकों को आज के हिंदी टॉक में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो कितना सुंदर गाना सुन रहे थे ना। सदा खुश रहना है और खुशी जैसी कोई दवाई नहीं है। तो चैट में आप सब हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कौन है ऐसे जो हमेशा खुश रहते हैं। कौन है ऐसे जो हमेशा खुश रहते हैं, जिसके लाइफ में कोई दुख नहीं है। हाथ खड़ा कर सकते हैं चैट्स में, चैट बॉक्स में। देखो कुछ कुछ लोगों ने हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया है। एनीवे, सो या एग्जैक्टली, खुशी जो है ना वो हमारे अंदर की चीज है ना। खुशी हमें बाहर से हासिल नहीं हो सकती है। खुशी तो हमें खुद पैदा करनी है। और आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो भी बहुत सुंदर है। छोटा सा लेकिन बहुत क्यूट सा टॉपिक है। क्या है आज का टॉपिक? हेलो हैप्पीनेस। आप जब किसी से मिलते हैं, किसी से फोन पे बात करते हैं, तो पहला शब्द क्या बोलते हैं? हेलो, है ना। सामने वाले को पहले कहते हैं हेलो। तो हमें भी क्या करना है? हैप्पीनेस को हेलो करना है ना। लेकिन और इसके साथ साथ क्या ऐसा करना है जो हमारी जो खुशी है, वो कभी भी गायब ही ना हो, वो हमारे साथ ही रहे। तो उसके लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, जो हैप्पीनेस कोच भी है। तो मैं आज वेलकम करना चाहती हूँ, हमारे साथ है पवन भाई, सॉरी कमल भाई जी। हमारे साथ कमल भाई जुड़े हैं और उनका मैं छोटा सा एक परिचय देना चाहती हूँ। कमल भाई जो है वो आप एक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल स्पीकर है और आप एक हैप्पीनेस कोच भी है। आप वैसे लौकिक में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन साथ ही साथ आप अब माइंड के भी इंजीनियर हैं, क्योंकि
माइंड इंजीनियर, अर्थात आपने कई लोगों के मन को पॉजिटिवली मैनेज करना और जीवन को कैसे जीना, उसकी आप ट्रेनिंग देते हैं। पिछले 25 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी के राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और आपने इंडिया में 2000 से भी ज्यादा वर्कशॉप्स के थ्रू लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकालने में मदद की है। वर्तमान समय कमल भाई जो है वो ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर्स आबू शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कमल भाई का। कमल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के टॉक में। और आज कमल भाई लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में इस समय क्या टाइम हो रहा है ना। तो आपने इस समय अपना समय दिया, उसके लिए थैंक्स। लेकिन डेफिनेटली हमारे दर्शक आतुर हैं आपसे जानने के लिए कि हम कैसे खुशी को हेलो करें। ओवर टू कमल भाई। Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you so much for the lovely and warm introduction. आवाज मेरी आ रही है? आवाज क्लियर है? ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत सुंदर है। हेलो हैप्पीनेस। क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम किसी से भी मिलते हैं ना, एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए, पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सबसे। आप सब यहाँ जो बैठे हैं, जो जुड़े हैं, कैसे हैं सभी? चैट में लिखेंगे सभी। कैसे हैं सभी? और अगर वीडियो ऑन करके भी, चेहरे से भी वैसे पता लग जाता है ना, कहा भी जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो बोल तो हम कुछ भी दें, लिख तो कुछ भी दें, लेकिन चेहरे से तो आराम से बताया जा सकता है कि हम खुश हैं या नहीं है। ओके। तो सभी के जो आंसर्स हैं आ रहे हैं, चेहरा भी मुझे दिख रहा है सबका, और आंसर भी आ रहे हैं। फाइन, खुश, गुड, हैप्पी, ओके, बढ़िया, आनंद में, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। नॉर्मली हम यही आंसर देते हैं ना, खुश हैं, या यहाँ हम जुड़े हैं तो आनंद शब्द भी यूज करते हैं कि आनंद में है। और आप जानते ही हैं कि आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कुछ ऑपोजिट नहीं है ना। खुशी का भी ऑपोजिट है, शांति का भी ऑपोजिट है, लेकिन आनंद का कुछ ऑपोजिट नहीं है, राइट। और आनंद कब अनुभव होता है? जब हम कुछ समय के लिए इस पुरानी दुनिया, या कहें जो दुनिया की बातें हैं, उससे थोड़े समय जब डिटैच होकर स्वयं से जुड़ते हैं। जब हम, तो दुनिया में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो ज्यादातर लोग जब पूछा जाता है ना उनसे कैसे हैं, तो बहुत लोग अलग अलग आंसर्स देते हैं, है ना। कोई कहता है ठीक है, कोई कहता है फाइन। अच्छा, कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग कहते हैं कि बस कट रही है ना, चल रही है, टाइम पास हम कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार के अलग अलग आंसर्स आते हैं। पर एक बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हम क्या बार बार सोचते हैं और हम बार बार क्या बोलते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, वो बार बार कह रहा है बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, घर में ये प्रॉब्लम है, ऑफिस में ये प्रॉब्लम है ना, घर गृहस्थ में ऐसी प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? जो हम बार बार बोलते हैं या जो हम बार बार सोचते हैं, वैसे ही धीरे 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 हमारा जीवन बनना शुरू हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक व्यक्ति है, देखो, सिचुएशन तो हर किसी के जीवन में है ना। क्योंकि जब खुशी की बात आती है तो बहुत लोग खुशी को डिपेंडेंट करते हैं बाहर की परिस्थिति पर। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, है ना। जैसे ही हम डिपेंडेंट होते हैं खुशी के लिए बाहर, मतलब अपने मन की स्थिति को, एक होता है स्वस्थिति, एक है परिस्थिति। जैसे ही हम अपने मन की स्थिति को, खुशी को डिपेंडेंट कर देते हैं बाहर, चाहे लोगों पर, चाहे सिचुएशंस पर, कि लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे ना तब मैं खुश हो जाऊंगा, सब मेरे अनुसार चलेंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। आज भी एक बहन का फोन आया तो उनका क्वेश्चन यही था। उन्होंने बोला कि भैया कुछ ऐसा मेडिटेशन बताइए कि सब कुछ मेरे अनुसार चलना शुरू हो जाए, है ना, बच्चे भी और परिवार भी, सब कुछ एकदम परफेक्ट मेरे अनुसार चलना चाहिए, है ना। ऐसा कोई मेडिटेशन नहीं है, ऐसा कोई अभ्यास नहीं है।
क्यों? क्योंकि हम सब एक्टर्स हैं, है ना, हम सब आत्माएं, हम सब सोल्स अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबके अपने अपने संस्कार है। और दो आत्माओं के, दो एक्टर्स के संस्कार सेम नहीं हो सकते, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो माँ और बच्चा है, यहाँ तक कि चाहे वो ट्विंस है, ट्विंस भी होंगे, उनके भी संस्कार सेम नहीं होंगे, अलग होंगे। रीजन, क्योंकि हर आत्मा की अपनी यात्रा बहुत लंबी है। सो जैसे ही मैं अपनी खुशी को, द मोमेंट आई डिपेंड माई हैप्पीनेस ऑन सिचुएशंस, ऑन पीपल, तो क्या होगा? जब कुछ हमारे अनुसार होगा तब हम एक्साइटेड हो जाएंगे, और जब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा तो मेरी खुशी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। दैट मीन्स जैसे ही मैं डिपेंडेंट होता हूं अपनी खुशी के लिए बाहर, तो बाहर तो ऊपर नीचे हो सकता है जीवन में, है ना, बाहर तो सिचुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि लोग कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे बोलेंगे, या उनका क्या परसेप्शन है, उनकी क्या थिंकिंग है, वो तो हम नहीं डिसाइड कर सकते, राइट। तो हम क्या काम कर सकते हैं? हम अपना अटेंशन खुद पर ला सकते हैं। दैट मीन्स कि बाहर कोई भी सिचुएशन है, कैसा भी व्यक्ति है, वो कैसा भी व्यवहार कर रहा है, पर मेरी खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है ना। इसको ही अटैचमेंट कहा जाता है, चाहे हम अटैचमेंट शब्द यूज करें, चाहे डिपेंडेंट हम शब्द यूज करें। क्योंकि अटैचमेंट का मतलब क्या है? मेरी स्थिति बाहर डिपेंडेंट है, अटैच है, मतलब मेरे मन की स्थिति अटैच हो गई किसी व्यक्ति से, किसी सिचुएशन से। तो जैसे ही हम डिपेंडेंट हुए, इमोशनली डिपेंडेंट हुए, तो कभी खुशी होगी, कभी खुशी गायब हो जाएगी। तो बाहर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। इसलिए जब पूछा जाता है किसी से कैसा चल रहा है, तो कई लोग बोलते हैं कि बहुत दुखी हैं, कट रही है। उसका रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है कि हम बाहर की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बताते हैं कई बार। और अगर मेरे मन की स्थिति बाहर चीजों पर डिपेंडेंट है, तो फिर ऐसा ही होगा, कट रही है, चल रही है। क्योंकि बाहर तो सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लोग भी हमेशा हमारे अनुसार नहीं हो सकते। और ऐसे ही एक कारण जो है खुशी ना होने का, वो है कि हम कई बार गलती से खुशी को पोस्टपोन करते जाते हैं, है ना। जब हम कॉलेज में थे, ट्वेल्थ हमने खत्म किया, मैं कॉलेज गुड़गांव से हमने किया, और हमने कंप्यूटर साइंस में डिग्री की। तो वो 4 साल थे। तो 4 साल हमें लगता था, क्योंकि बचपन से हम सबकी एक प्रोग्रामिंग होती है कि फर्स्ट ईयर में हम चले जाएंगे, कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, तो फिर हम खुश हो जाएंगे, तब हम संतुष्ट हो जाएंगे, है ना, जीवन सेट हो जाएगा। लेकिन फिर जब थर्ड ईयर में जाते हैं, फोर्थ ईयर में जाते हैं, कंपनीज आनी शुरू होती हैं, तो लगता है कि अच्छा, ये कंपनीज, अब सिलेक्शन हो जाए बस कंपनी में, एक अच्छी सी कंपनी में हाई वो लग जाए हमारी जॉब, उसके बाद तो लाइफ बहुत ईजी है ना, एवरीथिंग विल बी ब्यूटीफुल, सब कुछ खुश हो जाएंगे हम। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो लगता था कि ऐसा होगा, लेकिन जब कंपनी में गए, हम हैदराबाद में गए, टेक महिंद्रा में, तो वहां पर सबने कहा, जो भी सीनियर्स मिले, कि 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है, इसको आप अच्छे से कर लो, उसके बाद तो बहुत ईजी है सब कुछ। तो ट्रेनिंग भी, 6 महीने की ट्रेनिंग भी की, लेकिन उसके बाद फिर कंपटीशन, फिर कंपैरिजन, बहुत सारी चीजें। फिर सब एमबीए की तैयारी कर रहे थे, हमने भी एमबीए की तैयारी शुरू कर दी, है ना। लेकिन फिर उस दौरान वो समय था जब हम थोड़ा 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 स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगे, है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन आना शुरू हुआ कि खुशी कब तक हम पोस्टपोन करते रहेंगे, खुशी को हम कब तक डिपेंडेंट करते रहेंगे। तब जाके समझ आया कि नहीं, खुशी जो है वो प्रेजेंट में है ना, खुशी भविष्य में नहीं है। तो ये हमें थोड़ी सी चेकिंग करनी है कि कहीं हम अपनी खुशी को पोस्टपोन तो नहीं कर रहे हैं, भविष्य में तो नहीं लेके जा रहे हैं कि ये हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, ये हम अचीव कर लेंगे तब हम खुश हो जाएंगे। तो कहने का भाव यही है कि अचीव करना जीवन में बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अचीव नहीं करना है या मेहनत नहीं करनी है बाहर के लेवल पे, सब कुछ हमें करना है, अपने आप को और इम्प्रूव करना है। लेकिन माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट, है ना, उन सब अचीवमेंट्स पर मेरी खुशी डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि अगर हमने खुशी को डिपेंडेंट किया,
तो हमेशा भविष्य में हम भागते रहेंगे कि ये हो जाएगा तो खुशी मिलेगी, ये सेट हो जाएगा तो खुशी मिलेगी, बाहर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब खुशी मिलेगी। और एक और कारण है खुशी गायब होने का, आगे हम डिटेल में समझेंगे। आज हम 5 टेक्निक सीखेंगे खुश रहने के लिए, सिंपल कीज, खुश कैसे हम रहें। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण और भी है खुशी गायब होने का, वो है सब कुछ कंट्रोल करने की आदत, है ना। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए बाहर, तो खुशी हमेशा ही गायब होगी। क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर ले, एक होता है इनर वर्ड, एक होता है आउटर वर्ड। इनर वर्ड को तो हम धीरे धीरे मेहनत करके अपने इनर वर्ड मीन्स हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, है ना। मतलब मुझे क्या फील करना है किसी भी सिचुएशन में, मुझे कैसे थॉट्स क्रिएट करने हैं, मुझे क्या इमोशंस क्रिएट करने हैं, वो तो हम धीरे 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 विद प्रैक्टिस, है ना, अच्छी फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं। दर्द है, दुख है, हर्ट है, उसको धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं अपने थॉट्स को चेंज करके। तो वो तो हमारे कंट्रोल में है, और वो भी धीरे धीरे उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तभी वो कंट्रोल में आएगा। पर आउटसाइड वर्ड जो है उसको हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जरूर है कि जब हमारा इनर वर्ड चेंज होता है, जब अंदर चेंज होते हैं हम, हमारी फीलिंग्स चेंज होती है, तो बाहर भी रिफ्लेक्शन आता है उसका, नो डाउट। लेकिन अगर हम ये सोचें कि जब बाहर चेंज होगा तब मेरा इनर वर्ल्ड चेंज होगा, तब फिर बाहर परिवर्तन नहीं हो पाता है ना। तो अंदर चेंज होगा तो बाहर जरूर चेंज दिखाई देगा, ये तो 100% है। तो आज हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले सिर्फ 1 मिनट की हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे सभी, पूरा ध्यान स्वयं पर लाएंगे। 1 मिनट के लिए अपने मन को प्रेजेंट में ले आए। पास्ट और फ्यूचर से डिटैच। पूरा ध्यान मस्तक के मध्य लेकर आए, सेंटर ऑफ फोरहेड। पीस इज माई ट्रू नेचर। हैप्पीनेस इज माई ट्रू नेचर। खुशी मेरी असली नेचर है। मेरी खुशी किसी भी व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं, किसी भी सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं। मुझे खुशी चाहिए नहीं, मैं खुश हूं। ये मेरा ओरिजिनल संस्कार है। ओम शांति, ओम शांति। तो बीच बीच में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है खुशी को फील करने के लिए, है ना, आत्मा के असली गुणों को अनुभव करने के लिए। वो क्या है? मन को बार बार प्रेजेंट में लेकर आना है ना। अदरवाइज मन को अगर हम देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो ज्यादातर समय मन जो है या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा। उसको जितना हम अभ्यास करेंगे बार बार प्रेजेंट में लेकर आना, तो धीरे 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 कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसको प्रेजेंट में रहकर जब हम करेंगे, है ना, फुली अवेयर होकर, पास्ट और फ्यूचर से डिटैच होकर,
तो ऑटोमेटिक आत्मा के गुण हमें अनुभव होंगे, शांति, खुशी। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम जो समझेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, हेलो हैप्पीनेस, है ना, खुश रहना। अभी कल हमारा एक स्कूल में प्रोग्राम था, तो वहाँ जो बच्चे थे, तो मैंने प्रश्न पूछा। 9th 10th और 11th के उसमें बच्चे थे। तो एक से मैंने मतलब सबसे प्रश्न पूछा ये तो, कि स्ट्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसमें से एक जो स्टूडेंट है उसने कहा कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ज़रूरी है ना, बिना स्ट्रेस के काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होगा तो हम मेहनत नहीं करेंगे, समय पे काम नहीं करेंगे, राइट। एक बच्ची थी 9th क्लास की, बहुत सुंदर उसने आंसर दिया। उसने कहा कि सर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला सर स्ट्रेस लेकर अगर काम करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर मजा क्या आएगा जीने का, है ना। खुश होके जीना चाहिए, टेंशन फ्री होके जीना चाहिए। तो खुश रहना हमारा एक्चुअल में हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वो है आत्मा के गुणों को अनुभव करना, परमात्मा से कनेक्ट होना, और खुश रहना और खुशी बांटना। अदरवाइज हम कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, हम कितना भी हमारा पद पोजीशन है, कितना भी धन है हमारे पास, या कितना भी नेम फेम है, पर अगर मैं खुश नहीं हूं तो वो किसी काम का नहीं है एक्चुअल में, है ना। अल्टीमेटली अगर ध्यान से हम चेक करें, जितने भी लोग हैं दुनिया में जो भी भागदौड़ कर रहे हैं, अल्टीमेटली उन्हें लगता यही है कि ये सब करके शांति और खुशी मिलेगी, है ना। लेकिन कई बार वो एंडलेस लूप में फंस जाते हैं, और फिर खुशी को ढूंढते 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 खुशी डिपेंडेंट होती जाती है, फिर सोचते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब खुश हो जाएंगे, राइट। तो हमें खुश रहकर ही सब कार्य करने हैं। हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि सबसे जरूरी क्या है मेरे जीवन में। काम, काम जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि काम नहीं करेंगे, कर्म तो हमें करना ही है 100%। घर संभालना है, ऑफिस, सेवा, है ना। कर्म तो करना है, कर्म के बिना, कर्म छोड़कर अगर कोई कहे कि मैं कर्म छोड़ के खुश रहूंगा, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन कर्म करते हुए मुझे उस शांति को, उस खुशी को फील करते हुए वो करना है। दैट मीन्स मेरी जो प्रायोरिटी है वो है खुशी, और खुश रहकर मुझे काम करना है, एक्टिव रहना है पूरे दिन भर, है ना। क्योंकि ये भी है, अगर एक्टिव नहीं है पूरे दिन भर में, खाली बैठे हैं, तो खुश नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल है। क्योंकि डिप्रेशन किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है आप जानते होंगे? जो खाली बैठते हैं, जिनके पास कुछ काम करने को नहीं होता, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। तो कर्म तो हमें करना है, लेकिन उसमें सिर्फ अपनी स्थिति को ध्यान रखना है। बीच बीच में 1 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है ना। सुबह सुबह उठकर अपनी चार्जिंग कर लेंगे अगर, तो पूरा दिन भर तो बहुत इजी हो जाएगा फिर। और सुबह सुबह अगर अपनी चार्जिंग नहीं की तो पूरे दिन भर क्या होगा? कभी मूड ऑफ होगा, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, दिन भर इसी में ही हमारी सारी की सारी एनर्जी चली जाएगी। तो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, दिख रहा होगा आपको। तो आज हम जो समझेंगे, सेकंड नहीं आया, 1 सेकंड, दिख रहा है सेकंड स्लाइड, 5 कीज टू हैप्पीनेस, दिख रहा है सबको? ओके। तो 5 कीज टू हैप्पीनेस, है ना। तो खुश कैसे हम रहें, उसके लिए आज हम 5 कीज आपको देने वाले हैं। उसको क्या करना है? यूज करना है। क्योंकि अगर चाबी हमारे पास है और उसको हम यूज नहीं करेंगे तो कोई भी ताला खुलेगा नहीं, है ना। रखे रहने से नहीं खुलेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है, टेक चार्ज ऑफ योर इनर वर्ल्ड। जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, एक होता है इनर वर्ल्ड, दूसरा होता है आउटसाइड वर्ल्ड, है ना, बाहर की दुनिया, आंतरिक दुनिया। हम क्या फील कर रहे हैं, मतलब 3 चीजें मेन आती हैं इसमें। हम क्या सोच रहे हैं, जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वैसा ही हम फील करते हैं, है ना, वैसा ही इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। तो थॉट्स हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, फील हम क्या कर रहे हैं, उस पे हमें काम करना है मेनली। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं। उसको अगर कंट्रोल करने गए, उसको अगर चेंज करने गए, हाँ, ये जरूर है कि हम किसी को जरूर गाइड कर सकते हैं। मान लीजिए एक माँ है, ठीक है, माँ का एक रोल है, माँ को एक रोल मिला हुआ है कि बच्चे को समझाना है। बच्चे, मान मान लीजिए बच्चा बाहर पढ़ता है,
तो उसको फोन कर रहा है, उससे पूछना है क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल उनको इग्नोर कर देना है, नहीं, एक रोल मिला हुआ है, हमें उसको बहुत अच्छे से प्ले करना है। लेकिन ये समझते हुए कि हम कितना भी कोशिश करें, हमारी शुभ भावना है, स्टिल हर आत्मा का अपना पार्ट है। हमें अपना पार्ट भी प्ले करना है और साक्षी भी होना है ना। साक्षी का मतलब ये कभी नहीं है कि हम बात ही ना करें, हम समझाना ही बंद कर दें। समझाना भी बंद कौन करता है? मान लीजिए एक माँ है, वो बच्चे को समझाना कब बंद करती है? जब परेशान हो जाती है, जब फ्रस्ट्रेट हो जाती है खुद। अगर अपने इमोशंस को मैनेज करना आता है तो वो बिल्कुल शांति से जहां जरूरी है वहां जरूर समझाएगी सामने वाले को, लेकिन जहां जरूरी नहीं है वहां पर साक्षी हो जाएगी फिर। राइट? सो टेक चार्ज ऑफ योर इनर वर्ल्ड। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या फील कर रहा हूं, है ना, इस पर पूरा कंट्रोल लेकर आना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर वन, अगर मुझे अपने इनर वर्ल्ड का कंट्रोल करना है, नंबर वन वो है एकांत। कुछ समय दिन में एकांत का निकालना है। कुछ समय, कुछ समय कितना? जो नए हैं आप सिर्फ आधे घंटे से शुरू कर सकते हैं। आधा घंटा, तो धीरे धीरे उसको 1 घंटा लेकर जाएं। आधा घंटा, 1 घंटा खुद के लिए समय निकालें। और अगर मुझे अपने इनर वर्ल्ड को कंट्रोल करना है, उसके लिए मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आज की दुनिया में खासकर मोबाइल को मुझे कम से कम यूज करना पड़ेगा। जिसको मोबाइल का बहुत एडिक्शन है वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाएगा। वो बैठेगा भी ना, सोचेगा कि चलो 10 मिनट खुद के साथ बैठते हैं, तो उसको क्या याद आएगा? मोबाइल याद आएगा, है ना। 2 मिनट बैठेगा, 5 मिनट बैठेगा और फिर लगेगा चलो मोबाइल में हम कुछ देख लेते हैं। तो मोबाइल को मुझे लिमिटेड यूज करना है। खासकर 2-3 चीजें हैं, 2-3 जगह है जहां फोन को कभी यूज नहीं करना है। नंबर वन, मेडिटेशन के समय। हाँ, आपको कमेंट्री अगर चलानी है वो भी ऐसा नहीं कि हाथ में ही मोबाइल है, साइड पे रख दीजिए, कमेंट्री चला दीजिए। ऐसा ना हो कि फोन बिल्कुल मेरे साथ ही है, कभी ये चला रहे हैं, साथ में कमेंट्स पढ़ रहे हैं, साथ में ऐसा देख रहे हैं, अगली कमेंट्री भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं। दूसरा, जब भी हम स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हैं, टेक चार्ज ऑफ योर इनर वर्ल्ड, इसके लिए स्पिरिचुअल स्टडी करना बहुत जरूरी है। हर दिन कम से कम आधा घंटा, हाफ एन आवर, 1 आवर जरूर निकालना है स्पिरिचुअल स्टडी के लिए। और वो मोबाइल को साइड पे रख के, है ना। क्लासेस सुनना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, क्लासेस सुनने के साथ साथ मुझे लिखना जरूर है, पॉइंट्स जरूर नोट करने हैं। और कोई भी क्लास सुनने के बाद कम से कम 10 मिनट मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूर करना है। कोई भी क्लास सुनी, अच्छा क्या मुझे करना है, आज पूरा दिन भर क्या प्रैक्टिस करना है, कौन सी मुझे अच्छी बात लगी। सो खुद के साथ बैठना, 1 घंटा, आधा 1 घंटा खुद के साथ बैठना, और फिर आधा 1 घंटा स्पिरिचुअल स्टडी करना। रोज स्पिरिचुअल स्टडी करना ना। कई लोगों को जब कहा जाता है कि रोज स्पिरिचुअल स्टडी करनी है, समय निकालना है, तो कई लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं अच्छा रोज करना पड़ेगा, रोज तो समय नहीं है हमारे पास। तो मैं उनसे बड़े प्यार से बोलता हूँ यही बात कि भोजन आप रोज करते हैं या नहीं करते हैं? तो कहते हैं हाँ, भोजन तो हम दिन में 3 बार करते हैं, कई बार 4-5 बार भी करते हैं, छोटा छोटा स्नैक्स और सब। जैसे शरीर का भोजन रोज हम करते हैं, ऐसे ही मन का भोजन भी रोज हमें करना है ना। मन का भोजन क्या है? स्पिरिचुअल स्टडी, ज्ञान, वो मन का भोजन है। और मन की एक्सरसाइज क्या है? मेडिटेशन, एफर्मेशन। जब हम सोमान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद के साथ बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज, वो मन की एक्सरसाइज है। तो मन का भोजन भी रोज हमें देना है और मन की एक्सरसाइज भी रोज हमें करनी है। पहला, टेक चार्ज ऑफ योर इनर वर्ल्ड। चलो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। सबके पास पेन पेपर होगा, है ना। जिसके पास पेन पेपर है आप उस पे करिए, जिसके पास नहीं है वो मन से भी कर सकता है। कोशिश करें पेन और पेपर हो तो अच्छा है, ठीक है? चलो 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूँ, एक छोटी सी एक्टिविटी है। क्या करना है? एक ब्लैंक पेज निकाल लीजिए और उस पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। कितना बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है? ताकि सर्कल के अंदर भी हमें कुछ लिखना है, सर्कल के बाहर भी कुछ लिखना है। ओके, तो पहले हम लिखेंगे सर्कल के बाहर। उस सर्कल के बाहर 3 चीजें लिखनी है।
3 थिंग्स दैट आई कैनॉट कंट्रोल, जो मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, 3 थिंग्स दैट आई कैनॉट कंट्रोल। मतलब एग्जाम्पल मैं बता देता हूं क्या लिखना है उसमें। 3 चीजें क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट मीन्स हम कितना भी कोशिश करें वो कंट्रोल, इसमें ये नहीं लिखना कि एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एंगर को अगर हम चाहें मेहनत करें तो कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है अभी किसी किसी के कंट्रोल में ना हो, वो अलग बात है। पर उसमें क्या लिखना है, 3 थिंग्स दैट आई कैनॉट कंट्रोल। ठीक है, जो मैं कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कितनी भी मैं कोशिश कर लूं। सर्कल के बाहर लिखना है, और सर्कल के अंदर लिखना है 3 थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल। 3 चीजें जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। सर्कल के बाहर लिखना है 3 थिंग्स दैट आई कैनॉट कंट्रोल, जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। और सर्कल के अंदर लिखना है 3 थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल, जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। ओके, 10 सेकेंड्स मोर। लिखा सबने? कोई शेयर करेंगे? पहले शेयर करना है 3 थिंग्स दैट आई कैनॉट कंट्रोल, है ना? अनम्यूट कर सकते हैं दीदी, या चैट से? अनम्यूट करने पे क्या है ना, बहुत ज्यादा नॉइस आएगा। ठीक है, 76 लोग हैं, तो चैट चैट, में आ सकते हाँ हैं। चैट में कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे सभी 3 थिंग्स दैट आई कैनॉट कंट्रोल। जस्ट आपको बता दूं कमल भाई, वेबकास्ट पर भी इक्वली लोग जुड़े हुए हैं, करीब ओके, करीब इतने ही लोग वेबकास्ट पर, लेकिन वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते हमसे, बट वो लोग देख रहे हैं। राइट राइट। तो एक बहन का आंसर आया है एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट, अदर पीपल, थॉट्स, यस वेरी गुड। है ना, दूसरों के थॉट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, राइट? दूसरा हमारे बारे में क्या फील कर रहा है, दूसरा हमसे कैसा बिहेव कर रहा है ना, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पीपल्स बिहेवियर, वेरी गुड। हाँ, दूसरों का मूड, राइट, है ना, कई लोगों का मूड स्विंग होता रहता है, तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ऐसा ना हो कि हम उससे ही परेशान होते रहे, कि ऐसा क्यों फील कर रहा है। और टू मच अटेंशन कई बार हम देना शुरू कर देते हैं सामने वाले को ना, तो उससे भी हम परेशान हो जाते हैं। कई जगह पे जस्ट थोड़ा सा डिटैच होना होता है कुछ कुछ सिचुएशंस में। अदर पीपल थॉट्स, ओवर थिंकिंग, परसेप्शन, वेरी गुड। द पास्ट, ट्रैफिक, यस ट्रैफिक भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। हाँ, ओवर थिंकिंग। वेट, वेट कौन सा, फिजिकल वेट या वेट ऑफ बर्डन? हाँ, है ना, वेट को तो कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उसमें। वेदर हो गया, फ्यूचर हो गया, राइट, वेरी गुड। बहुत अच्छे, सबने बहुत अच्छे आंसर दिए। ओके, तो और ये लिखा आप सबने जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? और क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं वो लिखेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है आज कंट्रोल ना हो, पर थोड़ी सी मेहनत अगर करेंगे तो दैट कैन बी कंट्रोल्ड, है ना। जैसे एंगर है, तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो कंट्रोल हो सकता है, राइट? कैसे करना है वो तो उसके लिए अलग अलग सोमान है। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो गुस्सा खत्म करने के लिए ही सोमान है। हाँ, अपने मन को कर सकते हैं, यस माई रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अदर्स, माई बिहेवियर, यस एंगर, अवर थिंकिंग। हाँ, एक बहन ने लिखा है किड्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, है ना, बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि देखो ये तो है ही ना, हर आत्मा जो है उसके अपने अपने संस्कार हैं, पूरी तरह तो हम नहीं कर सकते उनको कंट्रोल। और जो व्यक्ति पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, मान लो एक माँ भी है, वो चाहे बच्चा एकदम परफेक्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। माँ को ही स्ट्रेस होगा, क्योंकि सबके संस्कार अपने अपने हैं।
तो हमें जरूर कोशिश करनी है, पर यह भी समझना है कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी अगर हो रहा है, आई शुड बी वेरी हैप्पी विद दैट, है ना। बेस थॉट्स फियर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सबने किया। ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है जो आप रोज कर सकते हैं। जब भी मन परेशान है, अशांत है, आप क्या करिए, 5 मिनट 10 मिनट एकांत में बैठिए, पेन पेपर लेकर, उसमें एक सर्कल ड्रॉ करिए। जिस भी चीज से आप परेशान हैं, दुखी हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, चेक करना है कि वो सर्कल के अंदर है या बाहर है। क्योंकि 90% हम परेशान होते हैं जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जो चीज मेरे कंट्रोल में है उस पर तो हम काम कर सकते हैं। मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि अच्छा क्यों गुस्सा आ रहा है, इसको मुझे कैसे कम करना है। धीरे धीरे उसकी अलग अलग प्रैक्टिसेस, स्वमान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उसको प्रैक्टिस करते करते, है ना। लेकिन अगर हम परेशान हैं कि दूसरा कैसे बात कर रहा है, अब ये तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे, चाहे इसका तो कोई सोल्यूशन निकलने वाला ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहला जो है, टेक चार्ज ऑफ योर इनर वर्ल्ड। एंड उसके लिए ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, हम कई सालों से इस प्रैक्टिस को करते हैं। जब भी आपका मन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है, आप क्या करिए, 10 मिनट एकांत में चले जाइए, मोबाइल को साइड पे रख के डायरी और पेन लेकर एक सर्कल ड्रॉ करिए। किस बात से परेशान है उसको लिखिए, और अगर वो सर्कल के बाहर है, मन को समझाइए मेरे कंट्रोल में नहीं है ये, है ना। इट इज आउटसाइड ऑफ माई सर्कल ऑफ कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, मुझे इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, मुझे इसको जस्ट छोड़ देना है, इसको जस्ट इग्नोर करना मुझे सीखना है। मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या फील करना है, उस पर मुझे काम करना है बस, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड सेकंड पॉइंट है, सेलिब्रेट व्हाट यू ऑलरेडी हैव। हम गलती क्या कर देते हैं, बहुत भाग दौड़ में, बहुत मेहनत करते करते, हम ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसके चक्कर में जो हमारे पास है उसको हम भूल जाते हैं बहुत बार, है ना। सो आई शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। शुक्रिया का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जितना शुक्रिया का भाव हमारे अंदर आएगा, ऑटोमेटिक हमारी खुशी इंक्रीज होगी। इस पर बहुत रिसर्च आज चल रही है। 3 चीजें आपस में कनेक्टेड है, ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस और हेल्थ। तीनों कनेक्टेड हैं आपस में, है ना। अगर मान लीजिए हम शरीर को रोज शुक्रिया करना शुरू करें, बहुत सारी हमारी फिजिकल बीमारियां दूर हो जाएंगी। और आज ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअल लोग ये बात कर रहे हैं, आज साइंस इस बात को मानती है कि हमारे संकल्पों, हमारे मन का प्रभाव शरीर की बीमारियों पर भी पड़ता है ना। साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुकी है ये बात। तो हम जब शुक्रिया का भाव उत्पन्न करते हैं, शुक्रिया मीन्स पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो जब शुक्रिया का भाव उत्पन्न होता है तो ऑटोमेटिक खुशी बढ़ती है। जैसी खुशी बढ़ती है तो शरीर की भी बीमारियां, हमारी मन की बीमारियां, शरीर की बीमारियां ऑटोमेटिक हील होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज से एक छोटा सा काम हम करते हैं। आज आज से लेके, अभी से लेके 24 घंटे, है ना, एक दिन का लक्ष्य रखेंगे, 24 घंटे का लक्ष्य रखेंगे। नो कंप्लेन्स, है ना, कोई कंप्लेन्स नहीं। ये ऐसा क्यों है, ये मेरी बात क्यों नहीं मानता है। और बहुत बार क्या होता है, जब खुद दुखी होते हैं, कंप्लेन्स में होते हैं, तो दूसरों को भी बार बार क्या करते जाते हैं, दूसरों की भी कमियां देखना शुरू कर देते हैं हम, है ना, दूसरों को भी टोकना शुरू कर देते हैं बात बात पे। तो शुक्रिया करें। सबसे पहला शुक्रिया किसका है, शरीर का। अगर शरीर हमारा स्वस्थ है, शरीर काम कर रहा है, तो आई शुड बी वेरी 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 ग्रेटफुल। दूसरा, अगर मन सही है, जैसे आप सब यहाँ जो बैठे हैं सुन रहे हैं, दैट मीन्स मन सही है तभी बैठे हैं। वो ठीक है कि मन हम चाहते हैं कि और कंट्रोल करना है और शांत करना है, वो ठीक है। पर हम सुन पा रहे हैं, हम बैठे हैं, हम एकाग्र हो पा रहे हैं, आई शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, है ना। दुनिया में कितने सारे लोग हैं, 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाते हैं बेचारे। कितनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं आज। सो आई शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। हमारा परिवार है, आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल। क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि परिवार में मेंबर्स हैं अलग अलग, सबके संस्कार अलग अलग हैं, नो डाउट, है ना।
सबके संस्कार सेम हो भी नहीं सकते, पर हम सब ये जरूर जानते हैं कि जब हमें कोई सिचुएशन आएगी हमारे जीवन में, तो वो व्यक्ति आज कितना भी ऊपर नीचे हमारा उनसे होगा, लेकिन जब जरूरत होगी वही काम आने वाले। आई शुड बी सो ग्रेटफुल। ठीक है, सबके संस्कार अलग अलग हैं, मुझे उसको स्वीकार करना है, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, एंड सामने वाले को भी उसकी भी विशेषताएं देखनी है, उसको भी अप्रिशिएट करना है। तो सेलिब्रेट व्हाट यू ऑलरेडी हैव। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी या हम कहें एक छोटा सा टास्क आपको देते हैं, आप इसको करके देखना। आज से 1 महीने का लक्ष्य बनाइए, 1 मंथ। मुझे क्या करना है, रोज, वैसे तो जीवन भर होना चाहिए लेकिन 1 महीने से शुरुआत करेंगे। 1 महीना रोज 25 टाइम्स मुझे शुक्रिया शब्द यूज करना है। धन्यवाद, शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड, है ना, थैंक यू। किस किस को यूज करना है, कोई हमारे लिए फ्रूट्स काट के लेके आए मान लीजिए, शब्दों में शुक्रिया करिए। बहुत कम लोग हैं जो शब्दों में शुक्रिया करते हैं, बहुत कम लोग हैं। आप कहीं भी जाएं, थोड़ा सा भी कोई आपकी हेल्प करे, चाहे उसकी ड्यूटी है वो, फिर भी, मान लो आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन वाले को तो चलो आप जाके नहीं बोल सकते हैं, उसको तो दिल से ही शुक्रिया करना है, लेकिन बस में है, ऑटो में है, किसी से कुछ सामान लिया, सुपरमार्केट में गए कुछ सामान लिया, उनका काम है वो, पर फिर भी उनका शुक्रिया करिए। है ना, घर में कोई हमें पानी पिला रहा है, उसका भी शुक्रिया करिए। सो शुक्रिया का भाव हमारे अंदर जितना आता जाएगा, हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, हमारी हमारी खुशी बढ़ेगी, सेकंड सामने वाले की भी खुशी बढ़ेगी। आप जिसको शुक्रिया करते हैं ना, आप देखेंगे सामने वाले के चेहरे पे भी स्माइल आएगी। है ना, कितनी सारी सेवा हो गई, आप सोचिए सिर्फ एक शब्द से, शुक्रिया। तो दिन भर हमें कितनी बार, कम से कम 25 टाइम्स। और एक और कंडीशन है इसकी, जब भी शुक्रिया शब्द यूज करना है, शुक्रिया विद स्माइल। है ना, ऐसा नहीं कि चेहरा तो मुरझाया हुआ है और बोल रहे हैं शुक्रिया, तो सामने वाला कहेगा कि लग तो नहीं रहा आप शुक्रिया हो अंदर से, है ना, ऊपर से तो बोल रहे हो। क्योंकि कई बार हम शब्द बोलते हैं सिर्फ, है ना, अंदर से फील नहीं करते। तो शुक्रिया विद स्माइल, खुश होकर उसको फील करते हुए, और सुबह उठते ही कम से कम 5 बार तो सुबह सुबह उठते ही शुक्रिया शब्द यूज करिए। है ना, जैसे ही सुबह हम शुक्रिया शब्द यूज करेंगे, खुशी इंक्रीज होगी। आप देखेंगे पूरे दिन भर बहुत इजी हो जाएगा नेविगेट करना हमारे लिए, राइट। तो सेलिब्रेट व्हाट यू ऑलरेडी हैव, उस पे हमें ध्यान रखना है, जो हमारे पास ऑलरेडी है उसका शुक्रिया कर रहा है। जो हमारे पास नहीं है उस पे ध्यान नहीं करना है बार बार, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कंपैरिजन, कंपटीशन नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है, किसी से कंपटीशन नहीं करना है। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, लाइफ इज नॉट अ रेस। है ना, हमारी रेस नहीं है किसी के साथ, इससे आगे निकलना है, इससे आगे जाना है, नहीं। हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं। हम कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं, खुश रहकर फिर कर रहे हैं। कोई रेस नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हमें सिर्फ अपना 100% रोज देना है, मेहनत करनी है, अच्छे कर्म करने हैं। लेकिन मेरी खुशी उन कर्मों पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मैं करूंगा तब मुझे खुशी मिलेगी, मैं खुश हूं इसलिए वो कर्म कर रहा हूं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। तो आज से शुरू करेंगे, कौन कौन करेंगे, हाथ खड़ा करें। 25 टाइम्स शुक्रिया शब्द, है ना। पहले 1 महीना करेंगे, फिर उसको जीवन भर भी अच्छा लगे तो जीवन भर करना है। शुक्रिया करिए। रिलेशंस, दुनिया में कहा जाता है नो थैंक्स नो सॉरी रिलेशनशिप में, है ना। लेकिन रिलेशनशिप में सॉरी भी बोलना है, थैंक्स भी बोलना है, दिल से, लेकिन तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है थर्ड, तीसरा पॉइंट है, स्टॉप रेजिस्टिंग स्टार्ट लिविंग। स्टॉप रेजिस्टिंग, कहा जाता है रेजिस्टेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। बहुत लोगों से मिलना होता है जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जब उनसे बात की करते हैं हम, तो मैं एक चीज जरूर पाता हूं कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन। है ना, सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन का,
सबसे बड़ा कारण मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का होता है, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। मतलब वो चाहते हैं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मैं चाहता हूं ऐसा हो, ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए मैं दुखी हूं, इसलिए मैं परेशान हूं। एक्सेप्टेंस, जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा हमें। जो भी लोग, जो भी सिचुएशंस हमारे जीवन में हैं, क्यों है हमारे जीवन में, एक ही कारण है, हमारा कर्मों का हिसाब किताब, हमारा कार्मिक अकाउंट। हमने ही भेजा था, वही हमारे पास वापस आया है। अभी हम एक सेंटर पे थे, तो वहाँ बड़े दीदी हैं, काफी एज है उनकी। उनका ये एक, कहें कि मंत्रा था हर चीज के लिए। वो कहते थे बस एक बात ध्यान रखना है, कम से कम उनसे एवरी 6 मंथ्स मिलना होता है, तो एक बात को वो बार बार ध्यान खिंचवाते हैं, जो मैंने भेजा है वही मेरे सामने वापस आया है। चाहे आप उसको खुशी से एक्सेप्ट करो, चाहे दुखी से एक्सेप्ट करो, करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो जो हमने भेजा है वही मेरे सामने आया है। एक्सेप्ट करना है उसको, रेजिस्ट नहीं करना, है ना। दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। हाँ, उसमें मुझे सॉल्यूशन ढूंढने हैं कि अच्छा ये सिचुएशन आई है, मुझे कैसे उसमें डील करना है, पर शांत रहकर, खुश रहकर, उसको एक्सेप्ट करके। सो एक्सेप्टेंस इज अ सुपर पावर, है ना। स्वीकार करना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो मुझे जो भी सीन्स हमारे जीवन में आते हैं उसको भी एक्सेप्ट करना है, और घर के जो लोग हैं आसपास, कमियों को थोड़ा साइड पे करके, जितना कमियों को साइड पे करेंगे, विशेषताओं को सामने लाएंगे। क्योंकि हम सब, मैं एक लाइन बोलता हूं हमेशा, कि हम सब जो बैठे हैं यहाँ पर, या आपके घर के जो मेंबर्स हैं, हम सब वीवीआईपी हैं। पता है आपको, सब जो बैठे हैं वीवीआईपी हैं। वीवीआईपी का मतलब क्या होता है? वो वाला वीवीआईपी नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं। जब वी दो बार आप लिखोगे ना, तो डब्ल्यू बनता है उससे, राइट। वी आप लिखेंगे दो बार तो क्या होगा? डब्ल्यू। हम सब डब्ल्यूआईपी हैं। डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। हम सब में विशेषताएं हैं, हम सब में कुछ कमियां हैं, या कमियां भी ना बोले, कुछ चीजें हैं जो चेंज करनी है, परिवर्तन करनी है, राइट। तो मुझे, जो भी घर के मेंबर्स हैं, जो भी आसपास हैं, मुझे उनकी विशेषताएं देखनी है, कमियों पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि हम सब भी अपने को चेंज कर रहे हैं, हम अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं। क्यों हम सामने वाले की कमियों को देखकर अपनी एनर्जी को डाउन करें, उसकी एनर्जी को डाउन करें, है ना। और रिलेशन तभी अच्छे होते हैं जब एक दूसरे की विशेषताएं देखी जाए। सो आई हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि जो भी परिवार के मेंबर्स आपके जीवन में है, क्यों है? हमारा ही कार्मिक अकाउंट, है ना, उनके साथ है। इस जन्म में अलग रोल है, पिछले जन्म में अलग रोल था। तो इसलिए मुझे उनको पूरी तरह स्वीकार करना है, सिचुएशंस को भी एक्सेप्ट करना है। तो सेकंड हो गया, स्टॉप रेजिस्टिंग, स्टार्ट लिविंग। खुश होकर, एक्सेप्टेंस जैसे ही आएगी वैसे ही शांति और खुशी ऑटोमेटिक आएगी साथ साथ में। और अगर शांत और खुश नहीं है, दैट मीन्स एक्सेप्टेंस नहीं है किसी ना किसी चीज की, कहीं ना कहीं। वो चेक करना है। फोर्थ है, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम इमोशनल बर्डन, है ना। इमोशनल पेन, इमोशनल बर्डन, इसको छोड़ना है। क्योंकि मन अगर भारी है तो खुशी फील नहीं होगी, है ना। हल्का मन ही खुश हो सकता है। मन अगर भारी है, बोझ उस पे रखा हुआ है। आप सोचिए, एक व्यक्ति है, और या आप अपना ही एग्जाम्पल लीजिए, आपको कहीं जाना है, आप पैदल जा रहे हैं, ठीक है, और आपने बहुत बड़ा बैग उठाया हुआ है एक, और जिसके अंदर पत्थर ही पत्थर डाले हुए हैं। क्या होगा? खुशी से जा पाएंगे? इतना बड़ा बोझ टांग कर, और हम अगर जाएंगे तो थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही जीवन रूपी यात्रा में भी हमने बहुत बार पत्थर से भरा हुआ बैग उठाया हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इमोशनल बैगेज, है ना। इसने मुझे ये कहा, 1 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया, 5 साल पहले सबके सामने मेरी इंसल्ट करी उसने, है ना। मैंने इतना अच्छा किया उनके साथ, और उन्होंने मेरे बारे में किसी को ऐसा बोला। अब ये क्या है? पत्थर हैं, किसी काम के नहीं है ये, है ना।
और अगर हम इसको पकड़ के रखेंगे, ठीक है जिसने कहा कोई बात नहीं। और हम तो हमेशा एक बात बोलते हैं कि जैसे हम सब यहाँ जो बैठे हैं ना, सबके हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, राइट, अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं। ऐसे ही मान लीजिए किसी के बैंक अकाउंट से कोई पैसे निकाल रहा है, डाल रहा है, तो हम थोड़ी उनकी टेंशन लेते हैं। ऐसे ही हम सबका भी एक कार्मिक बैंक अकाउंट है, सबका। आपने किसी के साथ अच्छा किया, वो मेरे कार्मिक अकाउंट में, कार्मिक बैंक अकाउंट में जमा हो गया। उसने मेरे साथ बुरा किया, वो उसके कार्मिक अकाउंट से चला गया। तो मुझे उसमें दुखी नहीं होना है कि हम क्यों अच्छा करें किसी के साथ, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। नहीं, मुझे अच्छा करना है क्योंकि दैट इज माई संस्कार। मुझे अच्छा करना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे अच्छा करना है। हमें प्यार से बात करनी है, सामने वाला जरूरी नहीं है प्यार से बात करेगा। हाँ, वैसे 90% तो करेगा अगर आप प्यार से बात करेंगे। कुछ केसेस में सामने वाला फिर भी अपने ढंग से बात करेगा, तो उसमें हमें दुखी नहीं होना है कि मैंने प्यार से बात करी फिर भी ऐसे इसने ऐसा किया, हमने इनके साथ अच्छा किया फिर भी किसी व्यक्ति को मेरे बारे में ये नेगेटिव बोल रहे हैं, और आज तक पकड़ा हुआ है उस व्यक्ति को मन में हमने। नहीं, छोड़ दीजिए उनको। हमें मन को भारी करके नहीं जीना है ना, खुश रह के जीना है। तो इमोशनल पेन भी नहीं पकड़ना है, प्लस गिल्ट भी नहीं पकड़ना है। गिल्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस, है ना। हमसे कोई गलती हुई, हमने टाइम वेस्ट कर दिया। अब कई लोग आते हैं, अभी एक भाई आए, कई साल उन्होंने अपने जीवन के खराब किए, तो उन्होंने बोला कि मैंने कम से कम अपने 7-8 साल खराब कर दिए पिछले। तो हमने उनको यही बोला कि देखो, अभी 7-8 साल खराब हुए, अगर आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, अब से शुरुआत नहीं करेंगे, तो अगले साल में आऊंगा तो आप क्या बोलेंगे, 9 साल खराब हो गए। अगले साल आएंगे तो 10 साल खराब हो गए, है ना। तो कहीं तो मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए वेस्ट किया भी टाइम, उसको लग रहा है उस व्यक्ति को, या हमें लग रहा है हमसे कोई गलती हुई, हमने ऐसा किया, छोड़ना तो पड़ेगा ना उसको, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो उसको जितना जल्दी हम रिलीज करें, छोड़कर, लेट गो, फॉरगिव। और फॉरगिव सबसे पहले स्वयं को करना है, फिर दूसरों को करना है ना, दोनों को करना है। और तीसरा एक और काम भी करना है, सबसे क्षमा मांगनी है। एंड दैट इज ऑल्सो अ मेडिटेशन, फॉरगिवनेस मेडिटेशन हम इसको कह सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार जरूर ये मेडिटेशन करिए। किसी को मैंने गलत कहा हो, गलती से किसी को बुरा लगा हो, है ना, मुझे उससे दुखी नहीं होना है। कई बार हम, हमारी गलती नहीं होती है, किसी को बुरा लग गया फिर भी, है ना, हमने सच बोला था फिर भी बुरा लग गया सामने वाले को, तो हम मन से माफी मांगने चाहे कि अनजाने में भी किसी को मेरे से बुरा लगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट। तो मन को खाली करना है। जितना मन को खाली करेंगे, जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको देख के कितना अच्छा लगता है, रीजन मन खाली है उसका, है ना। सुबह किसी ने उसको कुछ गलत बोला था, शाम को उसी के साथ खेल रहा है वो, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है। छोड़ो, कोई बात नहीं, फॉरगिव, लेट गो। तो हमें भी फ्री योरसेल्फ फ्रॉम इमोशनल बर्डन, है ना। पास्ट एंड फ्यूचर से अपने आप को क्या करना है, या जो भी गलती हमसे हुई, किसी से गलती हुई, किसी ने हमें गलत कहा, वो उसका कार्मिक अकाउंट है। मुझे उसको पकड़कर वो दुख, इसने मुझे दुख दिया, इसने मेरे साथ गलत किया, नहीं पकड़ के रखना है। एंड मैक्सिमम लोग इसी कारण से परेशान है। किसी ने गलत किया 1 साल पहले और अभी तक पकड़ा हुआ है, फिर वो कई लोग बोलते हैं, कहते अच्छा तो नहीं किया था ना, आप ये बताओ बस, हम दुखी नहीं है लेकिन गलत तो किया ना उन्होंने। नहीं, उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया, है ना। हमें उस दुख को नहीं पकड़ के रखना है। फिफ्थ, लिव फॉर समथिंग मीनिंगफुल, है ना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है ना, बहुत जरूरी है। जीवन में कुछ लक्ष्य जरूर होना चाहिए, समथिंग मीनिंगफुल। हम जो भी प्रोफेशनली आप कुछ कर रहे होंगे, है ना, चाहे बिजनेस कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, घर संभाल रहे होंगे, ये तो हमारा एक रोल है जो हमें प्ले करना है। पर हमें कुछ जीवन में मीनिंगफुल जरूर करना है। अब वो मीनिंगफुल क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि मुझे खुद को प्योर करना है ना, आत्मा को प्योर करना है, अपने अंदर से विकारों को हटाना है, ये भी एक लक्ष्य हो सकता है। मुझे लोगों को टेंशन फ्री करना है,
मुझे लोगों को खुशी से भरपूर करना है, मुझे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आनी है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब ये लक्ष्य रखा तो मुझे अपने को तो पॉजिटिव करना ही पड़ेगा रोज, है ना? अपने पे तो काम करना ही पड़ेगा मुझे रोज। मुझे अपने बच्चों के अंदर वैल्यूज भी लेकर आनी है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, वैल्यूज भी देनी है उनको। उसके लिए खुद भी स्टडी करनी पड़ेगी, अलग अलग कहानियां, अलग अलग, मतलब क्या क्या मैं टेक्निक यूज कर सकता हूँ कि बच्चों के अंदर वो वैल्यूज लेकर। दैट मीन देयर शुड बी समथिंग मीनिंगफुल, है ना? चाहे वो सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, चाहे वो सेवा के लिए, चाहे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को मुझे अच्छा रखना है, ये भी एक मीनिंगफुल हमारा वो है, पर्पस कह सकते हैं हम जीवन का। तो लिव फॉर समथिंग मीनिंगफुल, ताकि जब हम सुबह उठें तो खुशी से उठें। ऐसा ना हो, और ये जरूर हमें चेक करना है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि सुबह हम उठें और मन कर रहा है कि क्यों उठ रहे हैं, क्या करेंगे आज पूरा दिन भर में, है ना? आज फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, आज फिर स्कूल जाना पड़ेगा, आज फिर काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए ये ढूंढिए कि क्या ऐसा हम कुछ मीनिंगफुल कर सकते हैं जीवन में। तो 5 चीजें हमने समझी, क्योंकि समय हो चुका है। पहली चीज, खुश रहने के लिए 5 कीज हमने जो समझी। पहला है, टेक चार्ज ऑफ योर इनर वर्ल्ड, है ना? मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या फील करना है, ये मेरे हाथ में है, और ये बहुत मेहनत है लेकिन इसमें। दूसरा, मेरे को गलत बोल रहा है फिर भी मैं शांत हूं, है ना? और वो भी बाहर से शांत नहीं, इंटरनली। मुझे उसका, उसकी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर उसकी बात अंदर एंटर नहीं कर सकती, मेरी फीलिंग्स को नहीं चेंज कर सकती। इसमें बहुत मेहनत है, प्रैक्टिस है ना? रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज अपने पे काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे धीरे, बाहर कुछ भी हो रहा है फिर भी हम शांत रह सकते हैं, पॉसिबल है। जीवन में सिचुएशंस ऊपर नीचे चल रही हैं, फिर भी हम खुश रह सकते हैं, पॉसिबल तो है। लेकिन उसके लिए, पॉसिबल तो है लेकिन ऐसे नहीं है कि ऐसे हो जाएगा, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? इसलिए जो कहा, रोज मन का भोजन और रोज मन की एक्सरसाइज, तभी होगा। सेकंड, ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया। तीसरा, स्टॉप रेजिस्टिंग, स्टार्ट लिविंग, है ना? एक्सेप्टेंस। आज एक छोटा सा काम और करते हैं, एक छोटा सा टास्क मैं आपको देता हूं। घर के 3 मेंबर्स, घर के, ऑफिस के, जो भी आपके क्लोज हैं, 3 मेंबर्स जो आपको थोड़े से पसंद नहीं है, उनके बारे में। मान लो किसी का संस्कार पसंद नहीं है, किसी को देख के ही मन वो हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है? जिनको देखना भी है और परेशान भी होना है, उनके लिए 3 लोग, क्या करना है, उनकी 3 विशेषताएं लिखनी है आज। आराम से 1 घंटा निकालना है, क्योंकि कई लोगों की विशेषताएं निकालने में समय लगता है ना। कईयों की तो 1 सेकंड में निकल जाती हैं, कुछ में थोड़ा सा समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। तो 3 लोगों की 3 विशेषताएं लिखनी है, उनको मैसेज भेजना है मन से, व्हाट्सएप मैसेज नहीं, मन से मैसेज भेजना है कि मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं। और हो सके तो उनको उनकी 3 विशेषताएं बतानी है, चाहे फोन करके, चाहे फिजिकली, या मैसेज करके, ठीक है? आप एक छोटा सा काम करना, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा जैसी एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आएगी। और फ्री योर सेल्फ फ्रॉम इमोशनल बर्डन। हर रोज फॉरगिवनेस मेडिटेशन कम से कम 2 बार 2-2 मिनट के लिए जरूर करें, और रात को सोने से पहले फॉरगिवनेस मेडिटेशन जरूर करें, है ना? दर्द को पकड़ के हमें नहीं सोना है। और 5वां, लिव फॉर समथिंग मीनिंगफुल। कुछ मीनिंगफुल हमें करना है, पर्पस हमारा होना चाहिए। और पर्पस हमने बात करी, पर्पस सिर्फ बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन चाहे वो खुश रहने की बात है, चाहे वो स्ट्रेस फ्री रहने की बात है, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग बनने की बात है, मुझे उस पर काम करना है, एंड लोगों की भी उसमें हेल्प करनी है। कैसे मैं कर सकता हूँ, कैसे मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, कैसे मैं सेवा कर सकता हूँ? तो जब उसमें बिजी रहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, मोबाइल एडिक्शन, इससे तो अपने आप ही सारे का सारा समय बच जाएगा, है। इन सब चीज़ों से तो अपने आप ही बच जाएंगे। और जो हमने बात करी कि रोज
ये सब चीजें जो हमने करनी है, 5 कीज टू हैप्पीनेस है, इसके लिए रोज समय निकालना पड़ेगा। सुबह सुबह का आधा घंटा जरूर निकालें अपने लिए मेडिटेशन करने के लिए। और सबसे अच्छा समय होता है सुबह 4 बजे, 3:30 4 बजे जरूर उठें। और रात को थोड़ा सा, अब देखो आज हम वैसे तो सेवा के लिए थोड़ा लेट हो गए, है ना, यहाँ 12:30 बज चुके हैं। और लेकिन नॉर्मली 10 बजे सो गए एंड सुबह 3 3:30 4 बजे उठे। दिन भर में एक एक मिनट बीच में जरूर निकालें, एक एक मिनट का ब्रेक जरूर दें। और रोज आधा घंटा ज्ञान जरूर सुने, मन को भोजन जरूर दें। तो ये पांचों कीज जो है हम यूज कर पाएंगे फिर, है ना, आराम से। तो थैंक यू सो मच, आप सबसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप सब सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कोई भी परिस्थिति आए उसमें भी आराम से अचल अडोल रहकर दूसरों को भी खुशी से भरपूर कर सके। थैंक यू सो मच। ओम शांति। कमल में आप अपना प्रेजेंटेशन या या थैंक यू वेरी मच। आपको भी, आपने इतना समय दिया और आज तो ऐसे लग रहा है किसी को जाना ही नहीं है, सब अच्छे से स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। तो मैं समझती सबको बहुत अच्छा लगा। और मुझे रैप अप करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कमल भाई ने खुद ही रैप अप किया है सेशन को। 5 कीज टू हैप्पीनेस जो बताए हैं, डेफिनेटली आप सबने उसको लिख भी लिया होगा और उसका होमवर्क भी आप सब करें। तो समय को देखते हुए क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप 2 मिनट में कोई अच्छी सी जी, खुशी की मेडिटेशन कमेंट्री करा दे, फिर उसके बाद हम अनाउंसमेंट्स करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 2 मिनट के लिए आसपास की बातों से डिटैच, पूरा ध्यान स्वयं पर ले आए। मेरा मन बिल्कुल शांत है, प्रेजेंट में है। कोई भी परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। विजुअलाइज करें, मस्तक के मध्य, सेंटर ऑफ फॉरहेड, जहां हम तिलक लगाते हैं। फील करें, मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, प्रकाश। मेरा प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है, पूरे ब्रेन में, चेहरे में, हाथों में, छाती, कमर, शोल्डर्स, हाथ पैर, पूरे शरीर में शांति के वाइब्रेशंस, खुशी के वाइब्रेशंस। खुशी मेरी असली नेचर है। मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं। मुझे जो मिला है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं संतुष्ट मणि हूँ। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। खुद से संकल्प करें, आज से रोज मुझे खुद के लिए समय निकालना है।
रोज मन का भोजन करना है और रोज मन की एक्सरसाइज करनी है। ओम शांति। ओम शांति।